हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन चेंजेस अराउंड अस के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग साइंस के सारे चैप्टरों के आंसर की वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित करना का अर्थ जो है वो होता है रिवर्सेबल, अर्थात उल्टा करना। किसी भी वस्तु में हम बदलाव करते हैं तो उस बदलाव को पुनः उसकी पहली वाली स्थिति में लाना उत्क्रमित कहलाता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा हाँ, पोशाक के मोड़े गए कपड़े को खोलकर इस बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इसको उल्टा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि खिलौना टूट चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको नीचे दिए गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वहाँ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो पहला है आपका लकड़ी के टुकड़े चीरना। तो अगर आपने लकड़ी के टुकड़े को चीर दिया तो क्या उसको पुनः लकड़ी का एक टुकड़ा बनाया जा सकता है जैसा वो पहले था? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं, आप लिखेंगे नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, तो हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। कैसे? फ्रिज में आप आइसक्रीम को रखिए तो फिर वो दोबारा जम जाएगा। चीनी का जल में घुलना, तो इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो इसमें हम टिक लगा रहे हैं, आप लिखेंगे हाँ। खाना पकाना, तो एक बार खाना बन जाता है तो दोबारा हम उसको अनाज में नहीं पा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आम का पकना, तो इसको भी हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी आपका नहीं है। दूध का दही में जमना, तो दूध को दही जमाने के बाद हम पुनः दूध नहीं बना सकते, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका नहीं। तो इस प्रकार से आप और भी बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, अर्थात उत्क्रमित है या उत्क्रमित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते? आंसर हो जाएगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ड्राइंग शीट को बनी हुई, अगर आपने ड्राइंग शीट में पेंसिल से चित्रकारी की है तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग को मिटाकर हम परिवर्तन को पहले जैसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि चित्रकारी पेंसिल की मदद से करते हैं तो हम रबड़ का प्रयोग करके उसको मिटा सकते हैं। फिर यहाँ एक उत्क्रमित परिवर्तन है। नेक्स्ट, यदि हम एक पेन है, चाहे स्केच पेन है या कलर्स का उपयोग करते हैं तो हम ड्राइंग को नहीं मिटा सकते, तब यहाँ एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है आपका उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण है इसमें कुछ। बर्फ का पानी में पिघलना, पानी को जमने से हम फिर से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। एक कागज को मोड़ना और फिर इसे खोलकर हम परिवर्तन को पहले जैसा कर सकते हैं, पूर्ववत कर सकते हैं। पानी को गर्म करना और फिर उसे ठंडा करना। अब हम जानेंगे उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण। तो मोमबत्ती का जलना, पटाखे का फोड़ना, पेड़ों की कटाई। अब है क्वेश्चन नंबर 6, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर वहाँ कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए उस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में पानी
मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके अवयवों से नया मिश्रण बन जाता है। ये परिवर्तन जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, अर्थात ये परिवर्तन रासायनिक है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है और यह कठोर हो जाती है तथा इसकी संरचना बदल जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है अतः इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये रहा आपका चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन के आंसर। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक को से चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।